हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? ये तो समस्या है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे, शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का दो कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। हिंदुस्तान उससे आगे निकल गया है। अब हिंदुस्तान स्थायी सरकार खोजता है, और जब स्थायी पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो भारत का मान कितना बढ़ता है, यह मोदी जी की अमेरिका यात्रा में दिखाई पड़ रहा है कि आज स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक दोस्ती सब हो रही है, क्योंकि भारत मोदी जी की अगुवाई में दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सामरिक ताकत, बड़ा बाजार बन रहा है और एक शांति का दूत भी बन रहा है। अब ये लोग हमको खाली एक ही चीज बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो पहले सबसे बात करनी पड़ेगी ना, है? तो कुछ हुआ बाकी है। इसलिए फिर कहूंगा, 24 के लिए नीतीश बाबू पटना में बारात सजा रहे हैं, अच्छी बात है। बारात का दूल्हा कौन है बता दीजिए, तो फिर कहां से 24 की बारात सजेगी? इसलिए आप बुलाए हैं, अच्छी बात है। बिहारी लिट्टी चोखा खिला दीजिए, अपने सिलाव का खाजा खिला दीजिए, उनको विदा कर दीजिए। दूल्हे का बोलते हैं समय का इंतजार कीजिए। तो बारात बिना दूल्हे के लगती है क्या? अब हिंदुस्तान एक प्रभावी सशक्त नेता की ओर चलता है जो स्थायी सरकार दे सकता है। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों का जमाना चला गया। एडहॉक प्राइम मिनिस्टर, कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, ये जमाना चला गया। अब जमाना है प्रभावी, ईमानदार, सशक्त नेता, जो मोदी जी की अगुवाई में देश ने देखा है। ये दो बार उनको स्थायी बहुमत दिया, तीसरी बार भी देगा। देश को लोकतंत्र बचाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भ्रष्ट सरकार से निजात दिलाने के लिए, छुट्टी दिलाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो सब दल मिलकर बैठे हैं, ये उसको याद दिलाता है जैसे 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, क्योंकि वो बांट रहे थे हमें। ये सरकार भी धर्म और जात के नाम पे बांट रही है, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद कर रही है। संविधान पूरी तरीके से इनके निशाने पर है। संवैधानिक संस्थाएं खत्म कर दी और सबसे बुरा कर रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे हैं। तो आज का सूर्योदय वो संदेश लेकर आया है, और जिस तरह विपक्ष ने एकता दिखाई, मैं दावे से कहता हूं 2024 में भाजपा के कुशासन का अंत होगा, युवाओं के टूटे सपनों को जोड़ने का काम होगा, बेरोजगारी हटेगी, और जो महंगाई है इस पर प्रभावी अंकुश लगेगा। यही संदेश है बिहार के विपक्ष के नेताओं की बैठक का। सर, रात तो सजा रहे हैं, लेकिन इसमें दूल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। दूल्हा कौन होगा? रविशंकर जी ने कहा है वो दूल्हे की चिंता न करें, वो दुल्हन सत्ता की, मैं सत्ता की दुल्हन की बात कर रहा हूं, तैयार रखें। 2024 में चुनाव परिणाम के बाद उन्हें एक ऐसा दूल्हा मिलेगा जो उनकी दुल्हन को भी पसंद आएगा, और रविशंकर जी आपको भी पसंद आए। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है, चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। सर, पप्पू यादव ने कहा है कि ये 140 पोजीशन की और उन्हीं की सुरक्षा के लिए है। 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता, इन सारी चीजों को अगर हमें एक करना है तो निश्चित रूप से हमें एक स्वर में बोलना होगा। और ये जो विपक्षी एकता की पहल हुई है, जो एक पौधा लग रहा है, इसको आपको हर हालत में इस देश के वास्ते, इस देश की आजादी
के वास्ते, सब धर्मों के सद्भाव के लिए इसको हमें सींचना है। हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना, उसकी शपथ ले रहे हैं आज। सर, विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं ये लोग जीतने नहीं दिया और ना ही कभी सपोर्ट किया। सही बात, बिहार से ही देश की आज़ादी की लड़ाई को शक्ति मिली है, और जो मोदी सरकार कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के लिए अब पूरी दुनिया में जाने लगी है, उसका अंत होगा। सर, बिहार बीजेपी ये गठबंधन जो है ठगों का गठबंधन है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने महाठगों का, महाभ्रष्टों को, देश को तोड़ने वाली शक्तियों को मजबूत करने वालों का गठबंधन रखा है, बना रखा है, तो ये गठबंधन जो विरोधी दल का है, ये उस गठबंधन को परास्त करने के लिए एक हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए हैं, वहां बराक ओबामा ने सर कहा कि यदि मेरी उनसे मुलाकात होती तो मैं कहता कि अगर आप भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब भारत टूटने लगेगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे और दुनिया के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने बहुत दुख दर्द, जाति, धर्म, रंग को समझा है, जाना है और उसका सामना किया है। तो मैं बहुत विश्वासपूर्वक से इतना कहना चाहता हूं कि बराक ओबामा ने अगर ये कहा है कि वो आते, मोदी जी से मिलते, तो ये सवाल जरूर पूछते कि आपके यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, आपके यहाँ जातीय आधार पर लोग सुरक्षित नहीं है। ये शुभ संकेत न मोदी जी के लिए है, न भाजपा के लिए है, और मैं कहूँगा